आओ कुछ देर मेरे पास रुको, तृष्णा लबो। इनकी बात खत्म हो जाए तब शुरू करें। हो गया? आओ कुछ देर मेरे पास रुको, तृष्णा लबो। प्यार का जाम पिलाऊंगा, चला जाऊंगा। हजरात, तकरीर करने की नियत से मैं नहीं आया हूँ। बड़े मियाँ को बैठाइए। मेरे चाचा बैठिए। सदर साहब हैं? वाह माशाल्लाह, सदर साहब बैठिए। आपने इतना बड़ा काम किया है, आपको कोई कान का नहीं, हिंदुस्तान का सदर होना चाहिए। तकरीर करने के लिए मैं आपके बीच नहीं आया हूँ, न इसकी ख्वाहिश है। बस एक दो बात आपसे करनी है, गुफ्तगू करनी है। वो मोबाइल रखे तब ना हम गुफ्तगू करें। ए लड़का रखो मोबाइल यार, क्या बोले गुफ्तगू करेंगे? हाँ? रुको भाई, मेरी बात सुनो। तुमको पता नहीं है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? ये मोबाइल ही है कि मोबाइल की वजह से हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है। आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं? कभी आप सोचिए संजीदा होकर के कहां जा रहे हैं। तकरीर नहीं करनी है, आपसे कुछ बात करनी है। सबसे पहले ऐलान, ए लड़का, एक तो तुम टोपी नहीं पहना है। शादी होगी तो अपनी पूरी ससुराल वालों को टोपी देगा तुम। क्या यार, क्या तमाशा बन गया है जलसा हमारा। तमाशा बन गया। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, कई लाख खर्च किया कोयटान वालों ने। बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं कोयटान के एक एक बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को, हजरत मौलाना असगर साहब के पूरे अराकीन को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और हुजूर शहजादे ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत को बुलाया है। आप मुरीद हो गए, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अभी फरमाया कि लोग मुरीद तो हो जाते हैं मगर तरबियत नहीं हो पाती। सबसे पहले ये एक ऐलान समाप्त कर लीजिए। जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर यासीन अख्तर मिसबाही साहब का इंतकाल हो गया। बेपनाह खुदा की कसम उनके खिदमात हैं। मैं कसम खा के मिंबर रसूल से कह रहा हूं, बेपनाह खिदमात हैं उनके, बेपनाह खिदमात है। लिहाजा हम अइम्मा मसाजिद से मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, वो दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए हर मस्जिद में, हर मकतब में, हर मदरसे में उनके नाम से इसाले सवाब की मजलिस रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह। जिससे जो हो सके एक खत्म, दो खत्म, तीन खत्म कुरान शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब करें। अब आइए आप, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मैशर भाई, नेताजी, चीना खान साहब वगैरह वगैरह। एक बात बताइए, अगर इस्लाम की खातिर
जान देने की जरूरत पड़े तो क्या आप अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग, जो देगा वही। जान दे सकते हो ना? फाइनल बोलो, झूठ मत बोलना, जान दे सकते हो ना? अब हाथ नीचे करो, रुको, अभी जान नहीं देना है। इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में रखने का वादा करते हैं। कई लड़का वादा करता है कि कल से हम दाढ़ी रखेंगे, खड़े होके बताओ। जो कल से दाढ़ी रखेगा खड़े हो जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसलके आला हज़रत। बैठ जाओ, तुम भी रखोगे, बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूं कि कवई टाण वालों, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। जी जी, क्या अल्लामा मौलाना अनवार साहब की बिला मेहनत वसूल होगी। अब आओ, संजीदा होके काम की बात सुनो। एक सर्वे के मुताबिक, संजीदा होके सुनिएगा, अभी रमजान का महीना गुजरा, हमारी माएं, बहनें, बेटियां बगैर पर्दे के मार्केट में, बाजार में मार्केटिंग करते नजर आ रही है। बेपर्दा, बाप घर में है, बेटी बाजार में है, चेहरे पर हिजाब नहीं। शौहर घर में है, बीवी बगैर पर्दा के घूम रही है, भाई घर में है, बहन घूम रही है। क्यों? क्या सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए पैदा हुए? आओ एक बच्ची दिखाते हैं। अभी टर्की में ज़लज़ला आया, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब, तो देखा कि मलबे के नीचे एक बच्ची दबी हुई है, 12 से 13 साल की उम्र की। रेस्क्यू की टीम पहुंची और देखा और हाथ बढ़ाया, उस बच्ची से कहा कि बाहर आ जाओ। उस बच्ची ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा जा, तुम मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बाहर आओ। उस बच्ची ने कहा, दब के मरना गवारा है मगर बाहर आना गवारा नहीं है। पूछा क्यों? गैरत हो तो सुनो, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बेपर्दा बाजार में भेजने वालों सुनो। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाने वालों सुनो। गरीब नवाज को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाओगे तो गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, वहां का मजा भी खुश होगा। जो तुम्हारी चादर को बेचकर दाढ़ी मुड़ाता है, अय्याशी करता है। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। हाय हाय हाय, मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, इसलिए मरना गवारा है। बगैर हिजाब के पर्दे से बाहर आना गवारा नहीं है। कैसी तरबियत थी उस बच्ची की? क्या सिखाया था उसके बाप ने? क्या तालीम दी थी मां ने? फिर हिजाब का इंतजाम किया गया, हिजाब दिया गया, उसके बाद बच्ची मलबे से बाहर आई। आपको पता है, आप ईद के दिन लच्छे खा रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, बहन बेटियां रिश्तेदार से मिलने के बहाने जा रही थी। कई बच्चियां ईद के दिन नए कपड़े पहनकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई है। एक सर्वे के मुताबिक 50,000 1.5 महीना में हमारी बच्चियां भागी है। कौन है इसका जिम्मेदार? बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बोलो, जवाब दो। आप नारा लगाते हैं मसलक के आला हजरत,
गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, कोई हक नहीं है तुमको नारा लगाने का, कोई हक नहीं है। क्यों? क्या है? रमजान के महीने में शहरों की मस्जिद में अगर 5 वक्त नमाज होती है तो 3 वक्त कोई ना कोई खड़ा होकर मस्जिद में ऐलान करता है कि हजरात मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी जवान है, मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, लिहाजा जिससे जो हो सके आप फितरे ज़कात की रकम से मेरी मदद फरमाए ताकि हम अपनी बच्ची की शादी कर सकें। वो फितरा ज़कात की रकम मांग कर ला रहा है, बेटी की शादी कर रहा है, तुम 200 लोगों को बारात लेकर जा रहे हो, कौन सा पैसा खा रहे हो? अल्लाह क्या कर रहा है? 200 लोगों को बारात लेकर जाने वालों बोलो जवाब दो। बेटी का बाप फितरे की रकम मांग रहा है, ज़कात की रकम इकट्ठा करके अब 200 लोगों का इंतजाम कर रहा है। गोया गरीब बेटी का बाप अपने बेटी की शादी में जो तुमको खिला रहा है वो फितरा और ज़कात की रकम खिला रहा है। जी 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 जी, अब तुम खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एहसास नहीं होता। तभी तुमने सोचा अक्सर जुमे में शहरों की मस्जिद में, मस्जिद के मैक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात एक साहब आए हैं जिनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो ऐलान होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? आखिर वो कौन है जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है वो? किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है? बोलो जवाब दो, इतना बड़ा मजमा है, तुम्हें जवाब देना होगा। इमाम के मस्जिद के पीछे 24 घंटा नहा धोकर पढ़ने वालों, कभी समाज के पीछे भी पढ़ के देखो, जितनी तवज्जो इमाम के पीछे दे रहे हो कि इमाम साहब कौन कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, कौन गाड़ी से जा रहे हैं, अगर इतनी तवज्जो अपनी बाल बेटियों पर देते तो हमारी बेटियां कभी नौरों के साथ भागने पर मजबूर नहीं होती। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा, ताज शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हैं? अल्लामा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौलाना महफूज साहब, जगह जगह मीटिंग हो रही है कि बंद कर दो डीजे, मगर देखो शादी में हमारा नौजवान हिजड़ों के तरह नाचता है। एकदम सही। एक बात और बताओ, इतना बड़ा मजमा है, क्या हमारे इलाके से, जमुआ हो, राजधरवार हो, बिन्नी हो, इलाके से हमारी बच्चियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी करके जाती है या नहीं जाती है? जाती है। जोर से बोलो, जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? क्या इस इलाके के सारे लड़के हिजड़े हो चुके हैं? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का जिसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तुम भेजते हो? जवाब दो। खाली ताजुशरिया के नाम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नाचते हो हिजड़ों के तरह? शादी हो रही है, लड़की के बाप का पैसा है, डीजे बजा रहे हो, आप कहते हो कि इमाम साहब को आगे आना होगा। सिर्फ इमाम साहब क्या कर लेंगे?
अगर इमाम साहब कहेंगे हम नहीं निकाह पढ़ाएंगे तो तुम उसी वक्त अपने इमाम साहब का हिसाब कर दोगे। इसलिए इतने बड़े मजमे में हर मोहल्ले से आए हुए सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार अपने अपने मोहल्ले में यह रेजोल्यूशन ले तय करें कि हमारे मोहल्ले में जो डीजे बजाते पटाखा फोड़ते निकाह पढ़ाने निकाह के बारात लेकर आएगा, हमारा इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। न किसी इमाम को हम निकाह पढ़ाने देंगे। हाथ जोड़ेंगे तुमसे, बोलो नीचे आकर तुम्हारा पांव भी पकड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके। ए मोबाइल इतनी मेहनत से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझको तकरीर करने का शौक है। बात सुनो, हाफे हमारा भी कभी कभी हाफे हो जाता है। जो समाज में हो रहा है क्या करेंगे जिंदा रह के? हमारी बेटियां भाग रही है, क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? हमारी बहनें भाग रही है, क्या जवाब देंगे? तुम हंसते हो, तमाशा करते हो, कहां जा रहे हो? तुम किधर जा रहे हो? हाथ जोड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके, अपने इन बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो। अब तय कर लो कि हमारे मोहल्ले में जो शराब पिएगा पूरा मोहल्ला उसका समाजी बायकाट करेगा। इनकी जिंदगी को, इनके लाइफ को। गाड़ी में लिखा रहता है केजीएल। देखिए वो गाड़ी कहाँ लग रही है? जहाँ शराब की बिक्री होती है, जहाँ दारू की बिक्री होती है। यानी जो नहीं जानता है वो भी जान जाए कि शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, जुआ खेलने वाला मुसलमान है। कितना बदनाम करोगे? मेरे ख्याल से यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा हुसैनियों का है। बोलो है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर मेरी बात सच है तो उलमा को गवाह बनाकर, अब मैं जलसों में तकरीर नहीं कर रहा हूं, तकरीरें बहुत हो चुकी, अब काम होना चाहिए। थोड़ी देर में कायदे मिल्लत की तशरीफ आवर होने वाली है। इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा लड़का हुसैनी जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो कहे